नीतीश कुमार से कहना है कि श्री नीतीश कुमार, क्या हम लोग के कसूर है कि पीटी दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, कोई हम लोग स्कैम को ले स्टूडेंट हैं? हम लोग मेरिट के बेसिस पर आए हैं। अगर हम लोग ना इंसाफी क्यों हो रहा है, हमको मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मुझे उम्मीद है अगर ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचती है, मेरा हक मिलेगा। आज लगता है आपका काम होगा? हाँ, मुझे लगता है ये बातें अगर जाती है नीतीश कुमार के पास, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास, तो मेरा हक मिलकर रहेगा। और मैं इसी बात को, टोटल कितने स्टूडेंट? टोटल 1294। और ये लोग बोल रहे हैं टेक्निकल इशू है। ये कौन सी टेक्निकल इशू है कि ये इतने लंबे टाइम गुजरने के बाद ये लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी नीट का एग्जाम हुआ है, ये 24 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिया, उसका प्रोसेस होने में 1 माह में हो जाता है। क्या नाम भाई? एमडी फैज आलम। क्या हो रहा है, क्यों प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग का ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था, 2019 की बहाली थी। हम लोग का आज 5 साल हो चुकी है, अभी तक हम लोग का मेरिट लिस्ट नहीं हो चुका। और जबकि हम लोग का काउंसलिंग 2022 में हो चुकी है, 2022 से भी 2 साल हो गया, अभी तक कोई वादा पे वादा, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार बोला जा रहा है कि टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू है, लेकिन क्या है अंदर में कोई हम लोग को मामला समझ में नहीं आ रहा है। लगता है विभाग का ही कोई गड़बड़ी है, हम लोग को बस अंधेरे में रखा जा रहा है। बस कितने दिन से ये हो रहा है? ये हम लोग 2 साल से हो रहा है। हम लोग का काउंसलिंग 2 साल पहले हो चुकी है, 2022 में ही। अच्छा। और 2019 की बहाली से आज 5 साल पूरे हो चुके हैं, पर आज तक हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है, ना सुना है। तो अब लास्ट में हम हार मान के आज हम लोग रिजल्ट लेके मेरिट लिस्ट निकलवा के ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा? आज लेके ही जाना है, चाहे जो हो जाए। अनशन पे बैठे? हाँ, जब जितना दिन हो उतना तक बैठेंगे। कोई बात। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है, मैं पटना जिला से हूँ। अच्छा, काहे आप लोग प्रदर्शन दिए हुए हैं धरना पर से आपके? सर 2 साल हो गया काउंसलिंग हुए हुए, मगर अब तक जो है कि मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ। जबकि स्टेनोग्राफर वाला जो है कि पिछले 15 तारीख को आ गया, 20 दिन के अंदर में उसका काउंसलिंग हुआ, उसका रिजल्ट भी आ गया। हम लोगों को 2 साल से खाली टाइम और डेट दिया जा रहा है कि इस महीने आ जाएगा, 1 हफ्ता में आ जाएगा, 30 जून तक आ जाएगा, मगर अभी तक नहीं आया है। सर क्या लग रहा है कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है सुनवाई होगा इसका? जी सुनवाई होगा, जब तक नहीं होगा हम लोग हटेंगे नहीं। क्या कहना चाहिए? हमारा ये कहना है कि नीतीश कुमार जब चौतरफा विकास कर रहे हैं, सबका भला सोच रहे हैं, तो ये बीएससी ऑफिस हमारे साथ सोतेलापन क्यों कर रही है, भेदभाव क्यों कर रही है? हर एक का रिजल्ट 1 महीने में निकाल दे रही है, और हमारा जो रिजल्ट आज 5 साल से लटका हुआ है, और हम जो है डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। समाज में हमारी इज्जत चली गई है, लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हो। आप लोग कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? हमारा 2022 में जो है काउंसलिंग मुकम्मल हो गई है, आज 2.5 साल हो गए, अब तक हमारा जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। इतना समय हो गया अभी तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुआ, और हमको सिर्फ बहाना करके जो है भेज देते हैं, कहते हैं कि टेक्निकल इशू है। अब हम 1500 बच्चे हैं, तो इसमें आपके टेक्निकल इशू में महीनों का लग जाता है क्या? जब 5 लाख ये बीपीएससी वाले 1 महीने में रिजल्ट जारी कर सकते हैं, तो ये बीएससी क्यों अपनी मनमानी कर रही है? हमारा ये कहना है। नीतीश कुमार हमारे क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सिराज हुआ और मैं सहायक उर्दू अनुवादक का अभ्यर्थी हूँ। सर, एक तरफ जैसा कि आप जानते होंगे कि जब जदयू कार्यालय में आप जाएंगे तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बताते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार। तो ये कैसी विडंबना है, कितनी अफसोस की बात है कि हम उनके परिवार हैं और उनको अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है। 5 साल से हम लोग दर भटक रहे हैं, कभी इस अधिकारी के पास, कभी उस अधिकारी के पास, और यहाँ जब हम बीएससी आते हैं तो हमारे साथ बस सिर्फ छल कपट किया जाता है, झूठा तसल्ली दिया जाता है, और हम लोग को बस यूँ ही झूठी दिलासा देकर वापस कर दिया जाता है। कितने दिन से परेशान हैं? हम लोग सर पूरे 5 साल से परेशान है सर। 5 साल से परेशान है। हम लोग के 2019 में हम लोग की वैकेंसी आई थी, उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आई जिनकी पूरी तरह से उसकी पोस्टिंग हो चुकी है, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, मगर हम लोगों के साथ क्या है कि भेदभाव कर रही है। हम लोग को सर रात में नींद नहीं आती है। अब ये रहता है कि अब रिजल्ट आ जाएगा, अब रिजल्ट आ जाएगा। सर इसके वजह से हम सर दूसरे कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं। पिछले साल मेरा क्या है कि जामिया में मेरा सिलेक्शन हो गया था बीएड एंट्रेंस में, मगर फिर भी मुझे ये लगा कि अब मेरा यहाँ से जब सिलेक्शन हो, जॉब मिल जाएगी तो फिर वहाँ एडमिशन लेने से क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया। और आज तक क्या कि मैं बस बेरोजगार अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन के बैठा हुआ हूँ। चलिए देखिए, कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से अभी जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, यहाँ पे ये कुछ महिला
क्या नाम है मैम? 1294 मैटर को ये लोग सोल्व नहीं कर पाए। सिर्फ 1294 सीट है, 2019 के वैकेंसी है, इस वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ टेक्निकल इशू है। आप बताइए कि टेक्निकल इशू है, कौन सी इतनी बड़ी टेक्निकल इशू है? 5 साल में रिजल्ट तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ अपना हक मांगने के लिए आए सर, भीख नहीं मांगने के लिए आए। हम लोग परेशान किया जा रहा है। पीटी दिए थे। आप लोग कितने दिन से परेशान हैं? हम लोग 2019 में इसका वैकेंसी आया है और हम लोग उसके बाद पीटी का एग्जाम दिए, पीटी क्वालिफाई किए, फिर मेंस दिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ भी हो गया सर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया है। हम लोग क्या कह के बरगलाया जाता है? क्या कह के बरगलाया जाता है? बोला जाता है कि अगले हफ्ते यही बोला जाता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप लोग का हो जाएगा। आप ही लोग का प्रोसेस चल रहा है। ये झूठे आश्वासन देते हैं। बस हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का फाइनल लिस्ट जारी करवाने की बस मांग है। और जब तक हम लोग मर जाएंगे यहाँ, हम लोग पहला प्रोटेस्ट है यहाँ पे। नहीं, कितना बार आदमी आकर के कर चुका है। ये लोग जारी नहीं करते, सिर्फ आश्वासन देते हैं। हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। यहाँ जान गंवा देंगे, लेकिन बगैर फाइनल मेरिट लिस्ट लिए हुए हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। नहीं क्या कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहिएगा? हम लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, बस यही हमारी मांग है। जब तक यहाँ से नहीं मिलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये क्यों मेरे हम लोग का गवर्नमेंट सरकार से, हमको नीतीश कुमार से कहना है कि श्री नीतीश कुमार, क्या हम लोग के कसूर है कि पीटी दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए? कोई हम लोग स्कैम को ले स्टूडेंट हैं? हम लोग मेरिट के बेसिस पर आए हैं। अगर हम लोग नाइंसाफी क्यों हो रहा है? हमको मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मुझे उम्मीद है अगर ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचती है, मेरा हक मिलेगा। आज लगता है आपका काम होगा? हाँ, मुझे लगता है ये बातें अगर जाती है नीतीश कुमार के पास, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास, तो मेरा हक मिलकर रहेगा। और मैं इसी बात को, टोटल कितने स्टूडेंट? टोटल 1294। और ये लोग बोल रहे हैं टेक्निकल इशू है। ये कौन सी टेक्निकल इशू है कि ये इतने लंबे टाइम गुजरने के बाद ये लोग का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ? अभी नीट का एग्जाम हुआ है, ये 24 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिया, उसका प्रोसेस होने में 1 मंथ में हो जाता है। और ये कैसा प्रोसेस है कि ये प्रोसेस करने में आपको 1294 लाख ढेर लग जाएगा आपको। क्या कहना चाहिए? मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द मेरी लिस्ट जारी किया जाए। जब तक जारी नहीं होगा हम लोग यहाँ धरने से नहीं जाने वाले हैं। देखिए, हमारी बात को नीतीश तक पहुँचाया जाए ताकि हम लोग को हक, हम लोग को इंसाफ मिले और हम लोग तब यहाँ से जाएंगे। क्योंकि हम एक स्टूडेंट है, इरिटेशन हो गया, इतना दूर दूर से आ रहे हैं लोग, इसलिए हम निवेदन है नीतीश कुमार से कि हम लोग लड़कियों के ज़्यादा जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम तमाम देखिए यहाँ सब कोई बड़े बहुत दूर दूर से आए हैं। समय हो गया ये सब में? कितना दिन का समय हो गया है? 5 साल हुआ हम लोग का एग्जाम। 5 साल हुआ। 2019 में हुआ एग्जाम, अभी 2024 हो गया, अभी तक में हम लोग का मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ। यहाँ नीट का कोई भी और भी कोई कंपटीशन हो रहा है, उसका 1 मंथ में आ जाता है रिजल्ट। हम लोग का अभी तक नहीं आया। हम लोग क्या बोली? मेरा कफन है, हम लोग का कफन ही क्यों है ना ये लोग बांध दे। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ गया यहाँ से जाने वाले नहीं है। जान मार देगा, मर जाएंगे यहाँ मिट्टी में, लेकिन यहाँ से टगने वाले नहीं है बेकार फाइनल मेरिट लिए हुए। ये कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भाई? रबीउल इस्लाम है हमारा नाम है। हम लोग 3-4 से कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का जॉइंट लीटर नहीं दे रहा, काउंसलिंग सब चीज़ हो गया है। हर महीना करता है, इस महीना कर देंगे, इस महीना कर देंगे। टेक्निकल इशू है, ये है, लेकिन सिर्फ बहानाबाजी करता है, कुछ नहीं करता है। हम लोग घर में हर मरतबा हर बाप माँ सवाल करता है, सवाल जवाब करता है कि क्या बेटा क्या हुआ, लेकिन हम लोग बार बार बोलते हैं कि इस महीना हो जाएगा, इस महीना हो जाएगा, लेकिन हम लोग करता नहीं। हम लोग हर जगह पे मतलब ये करते हैं, लेकिन हम लोग बात सुनता ही नहीं। कहता कि यहाँ पे 4-5 आदमी को बुला लेता, अंदर भेज देता, उसके बाद कहता कि तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हम लोग बाहर आते हैं, फिर घर जाते थे, फिर कहते हैं ये टेक्निकल इशू है, लेकिन कोई इशू नहीं है, लोग बहाना करता है। हम लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी कर दिए लोग, लेकिन रोक के रख दिया है। उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल से उलझाने का 2019 का ये है, मतलब कि वैकेंसी है। हम लोग 1 बार नहीं 2 मरतबा एग्जाम लिया गया, मेंस लिया गया, पीटी लिया गया। फिर उसके बाद फिर कह रहा है कि तुम लोग मतलब टेक्नोलॉजी इशू, ये लोग खाली बहाना कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बात बाकी बहाना कर रहा है। हम लोगों को करना है तो जल्दी कर दीजिए, कोई मतलब कि सुनने वाला नहीं है। 4-5 आदमी को अंदर बुला लेता है, उसको कह रहे इस महीने में कर देगा, लेकिन कुछ नहीं करता। हम लोग का हमेशा आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग सिर्फ मतलब कि बहानाबाजी करता है, कुछ बात भाई कुछ नहीं करता। चाहेगा ये लोग 2 दिन में काम कर देगा ये लोग, लेकिन हम लोग सुनता ही नहीं। बहुत से लोग हैं, हर लोग घर में भी बैठा है कि आज इस बार हो जाएगा तो हम लोग का शादी विवाह भी सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन इसके मतलब इंतजार में हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? चलिए देखिए क्या कहना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट रोज आए दिन बहाना कर के हम लोग को टहला रही है बीएसएससी के चेयरमैन कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, फला तारीख तक हो जाएगा।
लेकिन 2022 में ही हम लोग काउंसलिंग करवा करके बैठे हुए हैं अब तक इंतज़ार में कि फाइनल मेरिट लिस्ट अब आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया है। हम लोग उसी के इंतज़ार में अब तक हैं। आज भी SSC ऑफिस के पास हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं ताकि रिजल्ट आज ले ही करके जाएंगे। रिजल्ट ले ही के जाइएगा? एकदम रिजल्ट लेके जाना है यहाँ से। बोलिए सर, क्या कहें? हम लोगों की बहाली 5 साल से अटकी पड़ी है। प्री हुआ, मेंस हुआ, सारा एग्ज़ाम हो गया, काउंसलिंग हो गई हम लोगों की, और अब तक जो है अंतिम जो है मेरिट लिस्ट वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। और रोज़ जो है आयोग क्या कह के बरगलाया जाता है? बात बरगलाया जाता है कि आप आइए, 1 महीने के बाद आइए, 30 को आइए, 30 जून को आइए, 30 जुलाई को आइए, अगस्त में आइए। इस तरह से कहते कहते मतलब 1.5 साल का जो है ये अवधि है। ये बोला गया कि 5 साल। हाँ, 5 साल से ये बहाली 2019 की बहाली है ये। इस बीच में CGL 3 वालों का कर दिया इन लोगों ने, स्टेनोग्राफर का कर दिया। इस तरह से कई सारे जो है रिजल्ट इन लोगों ने दिए हैं और बहाली प्रक्रिया पूरी की है। लेकिन ये असिस्टेंट ट्रांसलेटर, उर्दू ट्रांसलेटर का जो मामला है ये अब तक जो है लटका हुआ है। हम लोग पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम लोग आज जमा हुए हैं और इस उम्मीद के साथ कि आज हम लोग लेकर ही जाएंगे मेरिट लिस्ट। अब हमें किसी तरह का आश्वासन नहीं चाहिए। चलिए ठीक।